हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय टीचर रिक्रूटमेंट 2022 दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट जारी हो चुकी हैं और दोनों में ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली है, उसमें भी ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एक नॉर्मल है रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसमें 1616 पोस्ट है, उसमें भी ऑल इंडिया लेवल से एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में फर्क इतना ही रहेगा कि जो नॉर्मल 1616 वाली एडवर्टीजमेंट है उसमें ऑल इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, जॉब लोकेशन कहीं भी हो सकती है। और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली एडवर्टीजमेंट है उसमें 7 इयर्स के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही काम करना पड़ेगा शुरू में, और उसके बाद 7 साल जब आप कंप्लीट कर लेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ड्यूटी, तब जाकर आप कहीं बाहर ट्रांसफर मांग सकते हैं। तो ये इतना सा डिफरेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वीडियो में सिलेबस देख लेते हैं और थोड़ा सा पैटर्न भी देखेंगे। पैटर्न हालांकि एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है, फिर भी एक बार पैटर्न फिर से समझेंगे और एग्जाम की सिलेबस टॉपिक वाइज समझेंगे। तो सिलेबस इस तरीके से हम देखेंगे कि किस किस चीज में क्या क्या पूछा जा रहा है। मतलब जैसे रीजनिंग एबिलिटी है तो उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, जनरल अवेयरनेस है तो क्या पूछा जा रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पहले एक बार एडवर्टीजमेंट में जो सिलेबस का पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है, वो समझते हैं। पीजीटी के लिए रहेगा जनरल अवेयरनेस, 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी सबसे पहले बता दूं ऑनलाइन एग्जाम होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। पेपर पेन पे नहीं देना है आपको, कंप्यूटर पर बैठना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर में कैसा होता है, मल्टीपल चॉइस या वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब आगे समझते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं, सभी जगह भारत के सभी राज्यों में लगभग सेंटर्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल सेंटर्स हैं, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं फॉर्म भरते समय। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क के पीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट। रीजनिंग एबिलिटी में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के 1 मार्क होंगे। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। टीचिंग एप्टीट्यूड जो पढ़ाई से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड रहेगा, तो वो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। अब आपका जो सब्जेक्ट है, खास आप जिस सब्जेक्ट से, जैसे कि आप पीजीटी हिंदी या पीजीटी मैथ्स के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो 80 मार्क्स का आपको अपना डोमेन से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये हम देख लेंगे इसके क्या सिलेबस है आगे। इसके बाद ये आगे का क्या सीन है, तो टोटल 130 मार्क्स के आपके इवैल्यूएशन होंगे। प्रिंसिपल का नहीं देखना हमको, प्रिंसिपल बाद में बना सकते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में। तो 130 मार्क्स पे एक्चुअली इवैल्यूएशन होगी। तो ये नीचे 20 मार्क्स क्या है, फिर ये 20 मार्क्स ऐसा बता रहे हैं कि 10 मार्क्स इसमें हिंदी रहेगा और 10 मार्क्स इंग्लिश रहेगा। तो ये क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में, मतलब 40% इसमें ले आए तो 10 मार्क्स 40% कितना हो गया, 4 मार्क्स। मतलब 4 मार्क इंग्लिश में अलग से और 4 मार्क हिंदी में, इतना आपको लाना होगा। ये 4 मार्क आप ले आते हैं इन दोनों में, 4 मार्क हिंदी 4 मार्क इंग्लिश, तब जाके वो ऊपर वाला कैलकुलेशन होगा, ऊपर वाली पेपर चेक होगी आपकी, ठीक है। तो 4 मार्क आपको इसमें लाने होंगे। बाद में इसके मार्क ऐड नहीं होंगे, ये वाला जो पार्ट है इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं। सिर्फ आपको क्वालिफाई करने की, मतलब एक शिक्षक को नॉर्मल हिंदी और नॉर्मल इंग्लिश तो आनी चाहिए। इसकी टेस्ट के लिए 4 मार्क 10 में से हिंदी में, 4 मार्क 10 में से इंग्लिश में लाने होंगे। फिर आप क्वालिफाई होंगे तब ये जाकर ये पेपर आपकी ऊपर की चेक होगी 120 मार्क्स की। 3 घंटे का होगा, कंप्यूटर पर होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टीजीटी और मिसलिनियस टीचर। टीजीटी में लैंग्वेज टीचर्स भी हैं, टीजीटी नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी हैं, और मिसलिनियस टीचर मीन्स फिजिकल एजुकेशन टीचर, म्यूजिक, लाइब्रेरियन जो भी है, उन सब के लिए जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन के, और सभी में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 1/4 मार्क्स नेगेटिव आपके कट जाएंगे। तो 10 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। और रीजनिंग एबिलिटी में 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, यहाँ पे थोड़ा फर्क है पीजीटी से। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, 10 मंथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए सभी टीचर को, इसके लिए बेसिक 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते कैसे है, क्या है, एड क्या यूज करते हैं वगैरह, 10 मार्क के 10 क्वेश्चन। इसमें भी अब 80 मार्क के आपका, जैसे टीजीटी सपोज हिंदी है तो आपका हिंदी विषय से, हिंदी सपोज आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ ही रहेंगे क्योंकि कंप्यूटर पर तो आप लिख नहीं सकते। तो पेन और पेपर पर आपको नहीं लिखना है, कंप्यूटर पर आपको एग्जाम ऑनलाइन मोड में एग्जाम देनी है। 3 घंटे का एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस आप दे सकते हैं 3, और ये डोमेन से होगा। तो 120 मार्क्स पर एक्चुअली इवेल्युएशन होगी, जो इवेल्युएट होती है, जो कट ऑफ मार्क आते हैं वो ये 120 पर होगा। अब ये नीचे का 30 मार्क क्या है, तो नीचे का 30 मार्क इस तरीके से है कि
लैंग्वेज रहेगा इसमें जनरल हिंदी और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। और इसमें जो है 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। तो ये क्वालिफाइंग है, मतलब 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क, 10 मार्क का इंग्लिश होगा, 10 मार्क का हिंदी रहेगा और 10 मार्क का रीजनल लैंग्वेज रहेगा। तो सब में आपको 4 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10 ऐसे लाना होगा। तो आप क्वालिफाई होंगे तभी ये ऊपर 120 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो आपका चेक होगा। अदरवाइज क्वालिफाई अगर आप नीचे 10 में 4, 10 में 4 नहीं लाते तो वो ऊपर के मार्क्स चेक नहीं होंगे, ऐसा इसमें लिखा है। ये देखें, पार्ट 1 टू पार्ट टू 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही और शी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। तो पार्ट 6 सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 मार्क की। चलिए अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस मैंने अपने ब्लॉग पर अपडेट किया हुआ है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। एनवीएस टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम सिलेबस। अब जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम हो गया, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लेना आप कंप्यूटर पे, या हिंदी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है तो हिंदी लैंग्वेज आप चूज कर लेना। ऑनलाइन परीक्षा होगी, 3 घंटे की होगी, नेगेटिव मार्किंग यस 1/4। अब जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एब्रीविएशन मतलब जो फुल फॉर्म होता है ये सब आपको। उसके बाद कंट्री और कैपिटल आपको जानना होगा, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हमारी कंट्री के या बाहर के उनके ऑथर वगैरह, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको कितने अवार्ड हैं, कौन कौन ऑनर है, बजट एंड अच्छा इसमें नेशनल एनईपी भी पढ़ना है आपको, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर पढ़ना है नेशनल या इंटरनेशनल, थोड़ा इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए आप मुझे बताएंगे तो मैं बुक भी आपको सजेस्ट करूंगी। इंपॉर्टेंट डेज जो है, खास खास तिथियां हैं कि मतलब किस डेट को क्या हुआ, इंडियन हिस्ट्री थोड़ा जानना है, कैपिटल्स ऑफ इंडिया स्टेट्स जितने भी हैं, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि कोई एनजीओ खास काम कर रही है या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर कोई संस्था बहुत खास काम कर रही है, अलग सा कर रही है, तो वो आपको पता है। साइंस, जैसे आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन है, एक किस्म का आंदोलन था पर हम सभी को जानना चाहिए कि क्या था वगैरह। तो इस तरीके से आंदोलन है या ऑर्गेनाइजेशन है इनके, साइंस के बारे में क्या इन्वेंशन है, डिस्कवरी है। तो रीजनिंग एबिलिटी में अगर बात करेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी में बहुत कुछ मैं भी आपको करा के दे सकती हूँ। क्वेश्चंस अगर मुझे सफिशिएंट कमेंट आते हैं, सफिशिएंट व्यूअर्स आते हैं तो फिर मैं कुछ वीडियोस आपके लिए रीजनिंग एबिलिटी के लिए बना, इसमें नॉर्मल रहता है, नॉन वर्बल रहता है, और हिंदी में भी मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। ऑब्जर्वेशन रहेंगे इसमें, आपका परसेंटेज आ जाता है या फिर इसी टाइप की चीजें, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग डिकोडिंग रहता है, काफी चीजें इसमें रहती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको नंबर सीरीज रहता है। आप मेरे ब्लॉग पे भी जा सकते चेक कर सकते हैं। आईसीटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड आपको रहेगा। इंटरनेट क्या, इंट्रानेट क्या, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से शुरू से चले आ रहे हैं हमारे, मोबाइल नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, साइबर अटैक क्या होता है, हैकिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसा रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में करिकुलम मतलब आप कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, यूनिट प्लान बनाते हैं, ईयर प्लान बनाते हैं, ये सारी चीजें रहेगी। ये मैंने ब्लॉग पे भी लिख के दिया, ब्लॉग भी जाके मेरी पढ़ सकते हैं आराम से। मैं इसे हिंदी में भी कोशिश करूंगी कि ट्रांसलेट कर दूं ब्लॉग पे, क्योंकि आप बहुत सारे कैंडिडेट तो हिंदी में ही देंगे, बट समझने के लिए फिलहाल सिलेबस आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। जनरल इंग्लिश में कैसा रहता है, आपके जो भी अनसीन पैसेजेस रहेंगे, वर्ब, कॉम्प्रिहेंड मतलब क्रिया, ये सब हिंदी इंग्लिश में यही रहने वाला है। अब पीजीटी का जो डिटेल सिलेबस है, पीजीटी के ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस, ये यहाँ पर आप क्लिक करिए, आपको यहाँ पर नजर आएंगे ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस, डिटेल सिलेबस जो 80 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं, वो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। और टीजीटी के लिए और मिसलेनियस टीचर और लैंग्वेज टीचर के लिए आपका ग्रेजुएशन का जो आपने सिलेबस पढ़ा है उसको ही अच्छे से आपको पढ़ना है। 80 मार्क्स के लिए ग्रेजुएशन के ही सिलेबस को आपको ढंग से अच्छी तरीके से फिर से पढ़ना है वापस। तो आप अपनी बुक ग्रेजुएशन की निकालिए, उसके लिए अलग से सिलेबस नवोदय विद्यालय में के वेबसाइट पर अपडेट नहीं की हुई है, और पीजीटी के लिए अपडेट की हुई है 2018 के, इसमें वही सिलेबस अभी भी लागू होगी। तो ये ब्लॉग की लिंक मैं आपको दे देती हूँ, आप आराम से बैठ के इसको चेक कर सकते हैं। बाकी की सब डिटेल हिंदी में भी मैं वक्त मिला तो इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ आप सभी के लिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है मैं ये आपको करा के कुछ पोर्शन दे सकती हूँ, और इंग्लिश का भी थोड़ा।